और लड़े। लड़ने जब आगे आए तो टिकट कटी तो लगा कि अब तो लड़ना ही है। अगले दिन का भी कंफर्म नहीं होता कि काम होगा नहीं होगा। ये सब चीजें जब देखते हैं ना साहब, तो अंदर से कहीं ना कहीं ज्वाला उठती है कि साहब आज अपने अपने यहाँ पे बैठ के भी जब बदलाव नहीं कर सके तो फिर क्या मतलब रहा इस जगह का, इस सीट का। लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे, उन साथियों के लिए लड़ेंगे जो कहीं ना कहीं जिनका शोषण हो रहा है। बिल्कुल जीतेंगे, मजबूती से लड़ेंगे और आखिरी दम। सरकार को सोचना चाहिए जो 9 महीने से किसान जो बैठे हैं उनके हित में फैसला लेना चाहिए। देखो साहब, घर में ठीकर बाजता रहे पर वो ना ढकी जिया करे, कोई बात हो जो मिड बैठ बात करी जिया करे। एक छात्र नेता जो विधानसभा को घेरता है, तो क्या विधानसभा में प्रवेश करने का आपका इरादा, क्योंकि 2023 में चुनाव है। और ये स्थिति है कि मेरी बात सुनो ना कोई कर रहे चुनाव आवे जब मानो सब हेलो करया करे, पर जै चुनाव जावे नहीं सब पछे कोई युवा और फोन निकल रहा है तो एक कदे तक डरो चले, बदलना जरूरी है। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। पिछले कुछ सालों से छात्र राजनीति में एक सबसे बड़ा नाम चर्चित है। जोधपुर की जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी का छात्र संघ अध्यक्ष, जो 57 साल से एक इतिहास को बदलकर छात्र संघ अध्यक्ष बना था। आज वो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं जो छात्र क्रांति को लेकर राजस्थान के हर जिले में जा रहे हैं। रविंदर सिंह भाटी आज हमारे साथ मौजूद है। भाटी साहब, सबसे पहले तो बोल हिंदुस्तान में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को पता है कि आपकी दबंग छवि है, जोधपुर यूनिवर्सिटी के आप अध्यक्ष हैं, लेकिन काफी दर्शकों का यह सवाल है कि रविंद्र भाटी कहाँ से हैं, क्या पृष्ठभूमि है, थोड़ा सा परिचय। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा गांव बाड़मेर से 100 किलोमीटर दूर 100 किलोमीटर दूर दूधोड़ा है और मेरे पिताजी अध्यापक हैं और राजनीतिक कोई बैकग्राउंड कभी रहा नहीं। वर्तमान में छात्र संघ का अध्यक्ष युवा साथियों ने मिलकर बनाया, 36 कौम के साथियों ने मिलकर बनाया, तो सबके साथ और सहयोग की बदौलत आप सबके सामने। जैसे कि आपने बताया कि राजनीतिक बैकग्राउंड आपका है नहीं, आपके पिताजी हैं वो सरकारी जॉब में टीचर हैं, तो फिर ये राजनीति के अंदर प्रवेश करना कैसे बना है, कैसे माहौल बना? कभी सोचा नहीं था कि कभी राजनीति के अंदर आना भी होगा। समय की परिस्थितियां थी, साथियों ने सभी ने कहा कि चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़े। लड़ने जब आगे आए तो टिकट कटी तो लगा कि अब तो लड़ना ही है, तो लड़े, तो सबने साथ दिया और जिताया। तो जिम्मेदारियां भी आ गई, जिम्मेदारियां आई तो लगा कि कहीं ना कहीं उनके लिए जिन्होंने हमें 57 साल के इतिहास में पहली बार मुझ जैसे निर्दलीय पर विश्वास जताया है, तो उनके लिए कुछ करना है, तो उनके लिए काम कर रहे हैं। जैसे आप बताया कि बाड़मेर पाकिस्तान से सटा उस एरिया से आप आते हैं, वहां से जोधपुर के अंदर आना और राजस्थान की आवाज बन जाना, कैसा सफर रहा, क्या मुश्किलों भरा रहा? आपने बताया कि आप शायद एबीवीपी से मैं सही हूँ तो तैयारी कर रहे थे, फिर निर्दलीय के तौर पर आपने हुंकार भरी और 57 साल का इतिहास पलट दिया, तो ये माहौल कैसा रहा था उस दौरान? कैसा मन में विचार आया था कि लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए, टिकट कट गई है, डिप्रेशन था या कैसे? कई सारी चीजें थी, समय का फेर था, समय अच्छा भी रहा बुरा भी रहा, पर जो हुआ अच्छा हुआ। साथियों ने सहयोग किया, सब मजबूती से खड़े रहे और ये जीत उन तमाम छात्र शक्ति की है जिन्होंने एक इतिहास बदला। और वर्तमान में जो हमें जिम्मेदारियां दी है, हम उनका निर्वहन कर रहे हैं, हमारे कर्तव्य की पालना कर रहे हैं और काम करने के लिए हमें यहाँ पे बिठाया है, तो हम हमारे कर्तव्य की पालना कर रहे हैं। एक आपकी छवि थोड़ी गुस्सेल टाइप छवि है, आक्रोश बहुत जल्दी आ जाता है, झट से आप जाते हैं वीसी के सामने टेबल खड़का देते हैं, तो ये गुस्सा कैसे आता है? जब भ्रष्ट तंत्र को देखते हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हमारा साथी है, छोटा भाई, उसका शोषण हो रहा है, कोई विश्वविद्यालय के अंदर काम लेके आता है तो उसको बार बार एक ही जगह जब घुमाया जाता है तो कहीं ना कहीं एक पीड़ा अंदर से होती है। हम भी घूमे हैं वहां पे, उसी तरह घूमे हैं जिस तरफ आज की तारीख में जो आम छात्र घूमे, उसी तरह हम घूमे हैं वहां पे, तो हमें पता है कि पीड़ा कितनी होती है। लोगों को और प्रशासन के अंदर बैठे हुए लोगों को इतना नहीं समझ में आता, वो सोचते हैं कि ठीक है साहब कल आ जाना, उनके लिए कहना बड़ी आसान चीज है। आपने भी देखा होगा कई मर्तबा आप जब सरकारी कार्यालयों में या दफ्तरों में जाते हैं, विश्वविद्यालयों में जाते हैं, तो कोई भी काम लेके जाते हैं तो आपको कहेंगे कि कल चले आना। अब आप सोचो कि वो 200-300 किलोमीटर दूर से आया है, उनके लिए तो कल का एक शब्द ही निकला, पर उसके ऊपर क्या बीतेगी। वो वहां पे रात को रुकेगा, पूरी रात कहीं ना कहीं जतन करेगा, अगले दिन आएगा और अगले दिन का भी कंफर्म नहीं होता कि काम होगा नहीं होगा। ये सब चीजें जब देखते हैं ना साहब, तो अंदर से कहीं ना कहीं ज्वाला उठती है कि साहब आज अपने यहाँ पे बैठ के भी जब बदलाव नहीं कर सके तो फिर क्या मतलब रहा इस जगह का, इस सीट का।
अभी आप छात्र क्रांति का एक संघर्ष कर रहे हैं, अलग अलग जिलों में जा रहे हैं। आपका कल का दौरा झुंझुनू का था, सीकर का था, आप आए। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है इस छात्र क्रांति में लोगों का, आम छात्रों का? रेस्पॉन्स आप सभी ने देखा, पूरा राजस्थान देख रहा है। पूरे राजस्थान के युवा एकजुट हैं, छात्र शक्ति एकजुट है। खुद की लड़ाई को लड़ने के लिए हम सब तैयार हैं और आने वाली 13 सितंबर को पूरी छात्र शक्ति एकजुट होकर मजबूती से लड़ाई लड़ेगी। हमने ये तो देखा था कि आप विश्वविद्यालय का घेराव करते हैं, फिर वहां पे आप अपनी मांग मनवाते हैं। अब की बार आपका बड़ा विजन है, विधानसभा को घेरने का है। एक छात्र नेता जो विधानसभा को घेरता है, तो क्या विधानसभा में प्रवेश करने का आपका इरादा है? क्योंकि 2023 में चुनाव है और सभी के मन में सवाल है कि भाटी क्या छात्र राजनीति से मुख्य धारा की राजनीति में आना चाहते हैं, या विधायक या सांसद? क्योंकि संसद में, विधानसभा में पहुंचने या संसद में पहुंचने के बाद ही आप उनकी मांगों को वहां उठा सकते हैं जहां सही मायने में उठनी चाहिए। देखो साहब, वर्तमान में जिया माना कोई महत्वाकांक्षा को नहीं, वकीला दाल रोटी रो जुगाड़ है। और रही बात दूसरी चुनाव आ रही 2023 में घणो ही टाइम पड़ो है। जनता जनार्दन है। नहीं, काफी युवाओं की ये सोच है कि आप यूनिवर्सिटी में उनकी आवाज उठाते हैं, वहां पे उनके मुद्दों पर उनकी मांग मंगवाते हैं। जैसे कि पिछली बार वो भूमि वाला मामला हुआ था जेएनयू के अंदर। तो वैसे ही अगर विधानसभा में आप जैसे लोग पहुंच जाएं तो उनको कहीं ना कहीं विश्वास होगा कि हमारी मांगे तो कम से कम रविंद्र भाटी उठाएंगे। वर्तमान में मेरा ऐसा कोई सोचना नहीं है विधानसभा चुनाव को लेके और लोकसभा को लेके, कुछ भी नहीं। छात्र संघ अध्यक्ष हूँ, इन सब भाइयों की बातों को रखना मेरा काम है और काम करता हूँ, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। एक अहम सवाल, जिस यूनिवर्सिटी से आप आते हैं, जिस परिवेश से आप आते हैं, किसान परिवेश मान लें, उस एरिया को किसान बेल्ट मान लें, राजस्थान को, तो किसानों का एक 9.25 महीने से आंदोलन चल रहा है। उसके ऊपर रविंद्र भाटी क्या चाहते हैं, क्या उनका सोच है, कुछ नजरिए से देखते हो? मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार को सोचना चाहिए, जो 9 महीने से किसान जो बैठे हैं उनके हित में फैसला लेना चाहिए। देखो साहब, घर में ठीकर बाजता रहे पर वे ना ढकी जिया करे। कोई बात हुए जो मिल बैठ बात करी जिया करे। कई कदम किसाना ने बढ़ाना चाहिए, कई कदम सरकार ना बढ़ाना चाहिए और टेबल माथे बेस वार्ता करनी चाहिए। ए प्रदेश ए पूरो देश केत न केत शांति अमन चैन कांकर बरकरार राखे सका, उर वास्ते काम करना चाहिए। तो मारो निवेदन है सरकार में ना और किसानों कि आपसी तालमेल बिठा आप सब काम करो ताकि देश रे विकास रे बिना आप हमारी भूमिका बढ़िया रहे। अभी आप एबीवीपी से तैयारी कर रहे थे, भाजपा का कोई अग्रिम संगठन जैसे, तो अभी निर्दलीय आप उम्मीदवार हैं, 2 साल आपको हो गए हैं, तो कौन सी पार्टी की तरफ रुझान है? अगर आगे राजनीति आप किस तरह से देखते हैं अपने? मैं निर्दलीय ठीक हूँ, वर्तमान में जिया, भविष्य रीत को कल्पना करी को निकाई। पार्टियों में से कौन सी पार्टी आपको ठीक लगती है? दोनों ही बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। वर्तमान में अगर बात करा जोधपुर वास्ते तो अशोक जी खूब करियो और देश रे वास्ते मोदी जी खूब करे है, तो बढ़िया है। मैं तो कदे कहीं कोने की है कहाँ कर है। मैं तो ए कहा कि जब युवा री बात आए, जब 2 ही सरकार केंद्र री है या राज्य री है, युवाओं रे वास्ते काम करे, उमर हित रे वास्ते। क्या कि साहब आज टाइम में ना युवाओं री स्थिति है कि उमरी बात सुनने वालों कोई कौन रहे। चुनाव आवे जब मानो सब हेलो करे करे, पर जै चुनाव जावे नहीं सब पछे कोई युवाओं रे फोन नहीं कौन उठाए। तो एक कदे तक डरो चले, बदलना जरूरी है। युवाओं ने रोजगार चाहिए साहब। आज टाइम में स्थिति एड़ी है, आए दिन चोरी लूट डकैती बीजे सब बड़े उर कारण की बेरोजगारी है। लोगों को रोजगार को नहीं है। कोविड रे पछे स्थितियां और ज्यादा खराब हुई। काम कौन करे? काम आपा सब मिलर करना पड़े। ऐसे को सुतोड़ी सरकार है, ये ना जगानी पड़े। अभी आप निर्दलीय हैं और आपके साथ इतना काफिला है, इतने लोग आपके साथ रहते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि आपको बीजेपी का सपोर्ट है, क्योंकि आप पहले बीजेपी के एबीवीपी संगठन से बात करते थे। कोई आपको कांग्रेस का बताता है, कैसे भी बात चलती है, दूसरी पार्टी का बैक सपोर्ट बताते हैं, तो इसमें क्या सच्चाई है? मैं यही तो आपने पहले कही, मैं क्यों बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। रोजगार दो जदे बातें सब बंद हो जाए, ठीक है। माना काम करना मारो कर्तव्य है और मैं काम करा, और बाकी सब चीजें हैं जो को निराधार है, उमर कोई आधार को नहीं है और उन सिरे खारिज करा। किसी का आपको सपोर्ट होता है पीछे आपको इस राजनीति को लेकर, या फिर आप चलते हैं पीछे पीछे युवा चलते? आपने बताना चाहूँ कि मारा बेड़ा जो हमारा भाई है लारला 2 महीना घर बार छोड़ रहा है, हमारे सपोर्ट नहीं आ रही जाए। और बाकी जे जावा और युवा साथी जो को है उमर समर्थन, बाकी सब चीजें हैं जो निराधार है। अभी 13 तारीख को आपका विधानसभा घेराव है। किरोड़ी लाल जी मीणा जो पूर्वी राजस्थान में बड़ी दबंग छवि रखते हैं, वो भी वहां आ रहे हैं, हमने सुना। तो क्या लगता है कि 13 तारीख को सरकार को झुकाने में और स्टूडेंटों को फीस माफ की राहत की जो बात कर रहे हैं, उसमें सफल होगा ये आंदोलन? बिल्कुल सफल होंगे, लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। उन साथियों के लिए लड़ेंगे जो कहीं ना कहीं
जिनका शोषण हो रहा है, बिल्कुल जीतेंगे, मजबूती से लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे। अभी एक सवाल अहम यहाँ हो जाता है कि आप फीस में राहत की बात कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि फीस को माफ क्यों नहीं किया जाए, जब 2 साल तक स्कूल कॉलेज लगी ही नहीं तो हम फीस किस बात की दें, उसमें राहत क्यों, पूरी माफ की बात की जानी चाहिए। और खासकर आप यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष हैं, आप यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, स्कूलों में भी यही हुआ है, तो स्कूलों की मांग उठाने वाला कौन होगा? स्कूलों में तो छात्र नेता तो होते नहीं हैं, कम से कम आप जैसे लोगों को वहाँ की भी बातें उठानी चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभिभावक भी 13 तारीख को आएंगे, हमने उनका स्वागत किया है और हमारे जो मांग पत्र है उसके अंदर स्कूलों को लेके भी है। और रही बात माफी की, तो हमारा मुद्दा यही है कि हम फीस के अंदर राहत का मतलब क्या होता है। राहत एक शब्द, माफी और राहत में रात दिन का फर्क है। राहत मिलनी चाहिए, मतलब उनका बोझ हटना चाहिए। बोझ तो आप माफ करा के भी हट सकते हो, कैसे भी। तो आप निश्चिंत रहे, जो भी होगा, जो भी फैसला आएगा छात्र हित में आएगा। जब तक छात्र हित में फैसला नहीं आता है तब तक हम लड़ाई लड़ेंगे। अभी आखिरी युवाओं को क्या संदेश देना चाहता है रविंद्र सिंह भाटी, जो निर्दलीय होकर इतना बड़ा मूवमेंट कर रहा है, देश की राजस्थान की राजधानी में 13 तारीख को इतना बड़ा मूवमेंट करने जा रहा है। शायद पहली बार इतिहास में ये भी होगा कि कोई निर्दलीय छात्र संघ अध्यक्ष इतना बड़ा मूवमेंट करे। मैं आपको बताना चाहूंगा और सभी साथियों से निवेदन करना चाहूंगा, आने वाले 13 तारीख को आप सब मजबूती से विधानसभा का घेराव करने के लिए आगे आए। आप सब, हम सब मिलकर एकजुट होकर अपनी आवाज को और ज्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से बुलंद करेंगे। तो मेरा निवेदन है, आने वाली 13 सितंबर को आप सब साथी जवाहर सर्किल पे आए, वहां से हम सब एकजुट होकर विधानसभा की ओर कूच करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और आपका ये आंदोलन सफल हो, ऐसी हमारी कामना बोल हिंदुस्तान की। ये थे रविंद्र सिंह भाटी, जिन्होंने बताया कि 13 तारीख को विधानसभा घेराव है, वहां जी तोड़ मेहनत कर राजस्थान के कोने कोने से वहां छात्र आएंगे और अपनी मांग को मनवा कर ही वहां से वापस जोधपुर लौटेंगे। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान में अजय कुमार, नमस्कार।